हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। लेट बी स्टार्ट नाउ ई लर्निंग स्टडी continuous. All teachers are taught all subjects इसी क्रम में हम आपको क्लास 8 की अब तक मैंने आपको वीडियो डाली, एक्सरसाइज 1.4 तक पढ़ाया, डिस्कस किया, जिसमें आज हम आपसे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, किन्हीं दो रेशनल नंबर, कोई दो रेशनल नंबर दे दिए जाएं और उनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कभी 5 भी निकालने हैं, तो इन सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जब कोई चीज डिस्कस करेंगे तो उसको बड़ी गौर से सुनना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर निकालना बहुत सरल है, बट अगर उसके आपको सारे रूल्स पता हो, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है रेशनल नंबर की, वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, बट Q डज नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। मैं आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपसे बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में बताऊं। आपकी डेफिनेशन कहती है कि रेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, के फॉर्म में लिखा जाए या P/Q के फॉर्म में राइट किया जाए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। साथ में P आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और Q भी आपका क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अगर एक चीज आपको समझ में आ रही है तो आपको रेशनल नंबर निकालना बन जाएगा। जो मेन पॉइंट है हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। क्लियर स्टूडेंट, ये तो आशा करता हूँ आप लोगों को रेशनल नंबर समझ में आएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3 and 1। मतलब एक पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि रेशनल नंबर निकालने हैं -3 और 1 के बीच में, -3 and 1 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। इसमें ये नहीं बताया गया कि 1 निकालने, 2 निकालने, 3 निकालने, एक को नहीं बताया गया, तो हमें सिर्फ ऑलरेडी रेशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर ना स्टूडेंट। तो अच्छा, रेशनल नंबर निकालने का हम यहाँ क्या देखते हैं कि -3 और 1 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो इसमें रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, हम क्या देखते हैं, -3 और 1 के बीच में -2 आएगा, -1 आएगा और कितना आएगा, 0। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, कैसे है रेशनल नंबर, जो हम सबकी नीचे क्या लगा सकते हैं, 1। देखिए 1, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या रहा था कि 2 नंबर दिए गए थे, -3 and 1, इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने थे। हमने देखा कि इनके बीच में कितने ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो हमने देखा -2, -1 and 0। अब आप बहुत सारे इंटीजर हैं, तो बेटा इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना, जिसके नीचे हम 1 लगा सके वो हमारे क्या है, रेशनल नंबर होती है। ये था पहला क्वेश्चन, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 3। सवाल दिया है, सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया है, -3/2 एंड 5/2। देखिए कितने निकालने हैं, 3। सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव होता है, मेन टारगेट होता है कि हम जब आपके कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में दिया हो, किसके रूप में दिया हो, P/Q, और
दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कि इसके डेनोमिनेटर जो है वो कैसे हैं। अगर समान है तो फिर आगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहला हमारा मेन मोटिव है, हमें रेशनल नंबर को समान देखना है, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा टारगेट है कि हम उसको रेशनल नंबर को इक्वल बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? हमने देखा कि इन दोनों में रेशनल नंबर की जो -3/2 और 5/2 में दोनों की जो डेनोमिनेटर है वो कैसे हैं, समान है। जब समान है तो अब इसके बीच में निकालने कितने 3 रेशनल नंबर, कितने निकालने 3। तो हम देखते हैं 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। 3 और 5 के बीच डिफरेंस निकालें तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। मतलब हमारे साथ कम से कम 5-6 नंबर निकालने में कितने 3। तो इसके आगे हमें पॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सीधा से निकाल सकते हैं नंबर, कितने निकालने 3 रेशनल नंबर, कितने निकालने हैं 3 रेशनल नंबर। हम देखते हैं -3 से क्या आएगा, -2 -2 -1 0 1 2 3 4। इस सारे नंबर क्या है, तब जब लगाइए क्या 2 2 2 2 2 2 2 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 2 2 जा 4। हमने क्या लिखा माइनस के बना 1 कॉमा माइनस के बना 2 0.2 1/2 3/2 और 2। कितने नंबर है इनके में 1 2 3 4 5 6 7। ऐड करने में क्या था, हमें नंबर कितने प्राप्त हुए 7। हमें चाहिए कितने हैं ओनली 3। कितने चाहिए 3। हम तुरंत लेंगे ओनली 3 रेशनल नंबर, ओनली 3 रेशनल नंबर। हम क्या देखते हैं ओनली 3 रेशनल नंबर क्या होंगे, पहले ले लिया 1/2, दूसरा ले लीजिए 1/2, अगला ले लीजिए 3/2। ऐसा नहीं है ये भी आपके रेशनल नंबर है और फिर 3 पूछने हमें यानी 3 ले ली, यानी डाउट स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये कंप्लीट हुआ। क्लियर स्टूडेंट? नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब इसका बी क्वेश्चन बताऊंगा। बी क्वेश्चन में क्या रहा है -15/17 एंड -16/17। हमने आपसे बताया था सबसे पहले हमारा टारगेट है कि इसके डेनोमिनेटर समान है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि -15/17 और 16/17 में दोनों के रेशनल जो हमारे डेनोमिनेटर है वो समान है। समान है तो हमने देखा इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि हम निकालने के लिए 3 रेशनल नंबर, कितने निकालने हैं 3। तो अगर हम दोनों लिखते हैं तो -16 माइनस 15 इज इक्वल टू -16 प्लस 15 इक्वल टू -12। कितना है -12। अब हमें कितने निकालना है, इसका डिफरेंस कुछ ज्यादा खास नहीं है, कितना 1 और निकालना है कितने 3। जब 3 निकालने हो तो 1 जोड़ हो जाता है, 4 निकालना हो तो 1 जोड़ दो। हमें अगर 3 निकालने हैं तो 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4, कितना आया 4। अगर हम 3 में मतलब में निकालने कितने 3 रेशनल नंबर, कितने निकालने 3। अगर 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जो 4 नंबर प्राप्त हुआ उसका न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं सुनिएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो -15/17 में आपने न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो -16
68। अगला क्या है 16/17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -64/68। ये हमें नंबर प्राप्त हुए। अब हमें इनकी निकालने कितने नंबर 3 कितने निकालने थे 3। तो हम लिखेंगे 3 नंबर तो हमें क्या देगा इनकी कितने नंबर है 60 है तो -61 -62 -63। अब हमें कितना है 68 उसमें पूछा है कि इन दो नंबर के बीच में रिलेशन निकालिए। हमें क्या देगा -61/68 -62/68 -63/68। ये 3 रेशनल नंबर हो गए जो हमको प्राप्त हुए। हमें क्या दिया बोलिए में कस्टमर हमें आगे देगा कि इनके डेनोमिनेटर समान है तो हमें तो डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा 1। तो 1 में हमें और चाहिए कितने नंबर 3 कितने चाहिए थे 3 चाहिए थे। 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4 जब 4 आया तो 4 का डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों नंबर में मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर प्राप्त हुए। अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि डेनोमिनेटर समान हो गए। हमने आसानी से नंबर निकाले -61/68 -62/68 -63/68। क्लियर नोट डाउन। अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 7/9 एंड 8/9 में 3 नंबर निकालने कितने निकालने 3। तो हमने बताया कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो देखेंगे इसके डेनोमिनेटर कहते हैं। हमने देखा पहले नंबर में 7/9 यानी इसका डेनोमिनेटर क्या है 9 8/9 यानी इसमें भी 9 है यानी इसका डेनोमिनेटर समान है। जब डेनोमिनेटर समान है निकालने कितने हमें 3 कितने निकाल क्योंकि 7 और 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 कितना आ रहा है 1 निकालने में कितने 3 तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है निकालने कितने 3 में अगर ऐड करेंगे तो कोई 3 रेशनल निकालेंगे। अगर 3 बना किया कितना आया बेटा 4 यानी हमें वो नंबर मिला जिसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में तो जो क्या होंगे हमारे दोनों नंबर को इक्वल करेगा। जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें नंबर निकालने हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 7/9 मल्टीप्लाई बाय 4 करिए दोनों में 10 4 जा 28 9 4 जा 36 8/9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8 4 जा 32 9 4 जा 36। निकालने कितने में 3 रेशनल नंबर कितने निकालने 3 लिखेंगे 3 रेशनल नंबर तो आप देखते हैं क्या आपको देखते हैं 29/36 30/36 31/36 कितने निकालेंगे 3 तो हमारे 3 रेशनल नंबर क्या है 29/36 30/36 31/36। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। आपके डिस्कस करेंगे इसका डी कौन सा क्वेश्चन नंबर पे डी क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा। क्या रहा है कि माइनस के 41/43 एंड माइनस के 42/43। पहले टारगेट हमारा क्या है हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा टारगेट है इसका डेनोमिनेटर समान है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों के जो डेनोमिनेटर हैं वो ऑलरेडी इक्वल है। क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो फिर देखते हैं दोनों में डिफरेंस यानी 41 और 42 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 1 कितना आएगा 1 और निकालने में कितने 3। जब 3 रेशनल नंबर निकालने हो ऐसी कंडीशन में हम 3 को मान के
3 हम जो 4 निकाल लें 3 निकाल लें तो एक एक्स्ट्रा ऐड करें क्योंकि हमें इनको डिफरेंस जो प्राप्त हो रहा है वो 1 प्राप्त हो रहा है। 3 में हमने 1 ऐड किया तो आया 4। कितना आया 4। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। 41/43 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 4 जा 16। अगला नंबर हमारे पास है 42/43 मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 अपॉन 4 3 जा 12 4 4 जा 16। कितना आया 172। कितना आया 72। जब ये आया अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 4 4 4 16 4 3 12 4 4 16 में 70। अब दोनों आए अब इसके बीच में निकालें 3 लेते हैं कितने निकालेंगे 3। निकालेंगे तो कितना आएगा दोनों माइनस के हैं ध्यान दीजिएगा तो माइनस के 65/172 माइनस के 66/172 माइनस के 67/167 कितने जैसे नंबर निकाले थे 3 हमारे 3 नंबर प्राप्त हुए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 5/12। 5/12 हमने आपको बताया था अभी आपको मैंने विश्वास समझाया हमने बताया था सबसे पहले हमारा टारगेट है या जो हमारा मोटिव है वो देखेंगे इसके डेनोमीटर समान है या नहीं। हमने देखा इसके डेनोमीटर समान नहीं कहते हैं असमान यानी कि अनइक्वल है। जब अनइक्वल है तो हम क्या करेंगे इनके डेनोमीटर को समान करेंगे। क्या करेंगे समान। तो हम देखते हैं हमारा पहला नंबर क्या है 2/7। दूसरा नंबर क्या प्राप्त है 5/12। अब देखते हैं हमें दो रेशनल प्राप्त है लेकिन दोनों के जो डेनोमीटर है वो असमान है। जब असमान है तो हम क्या करेंगे दूसरे वाले रेशनल नंबर के डेनोमीटर का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे न्यूमरेटर डेनोमीटर में। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई कितना 12 का मल्टीप्लाई किया 12 2 जा 24 12 7 जा 84। अब इसमें देखेंगे 2/7 इसका डेनोमीटर कितना है 7। इस 7 का इस वाले रेशनल नंबर में वो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डेनोमीटर में 5 7 जा 35 12 7 जा 84। हमें नंबर प्राप्त हुए वो 24 एंड 35। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें 35 और 24 कितना आता है 5 में 4 के 1 3 में 2 के 1 कितने आ रहा है 11। हमें चाहिए कितने हैं ओनली 5। कितने चाहिए 5। जब 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना क्योंकि हमें चाहिए 5। हमारे पास कितने आ रहे हैं ओनली 10। कितने आ रहे हैं 10। हम आसानी से निकाल सकते हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 5 रेशनल नंबर क्या है 25/84 26/84 27/84 28/84 29/84 1 2 3 4 5 कितने नंबर प्राप्त हुए 5। तो क्या क्या आंसर आया 25/84 26/84 27/84 28/84 29/84। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। स्टूडेंट अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन है 4।
बड़े ध्यान से समझिएगा। 4 क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। क्योंकि रेशनल नंबर आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छे से आएंगे, अगर नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो पहले इसके पॉइंट सुनिए, मैं जो बार बार बताता हूँ, क्या हमारा टारगेट है, पहले इसको देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स को अप्लाई करना है। अगर हम इस रूल्स को अप्लाई करेंगे हमें रेशनल नंबर हमारे लिए आसान होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड एनी 10 रेशनल। अभी तो हमें 3 निकाले, 5 निकाले, अब हमें निकालना है 10। कितना निकालना है? 10। जब किसी 10 रेशनल नंबर निकालने हो तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई 2 रेशनल नंबर दिए हैं, जैसे दिया है -3/4 -3/4 एंड -4/5। यही 2 रेशनल नंबर दिए हैं। तो हम देखते हैं इन सबसे पहले मेरा टारगेट क्या था, अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हमारा टारगेट है इनकी डेनोमीटर समान होने चाहिए। हम क्या देखते हैं, इनके डेनोमीटर समान नहीं है, तो हम इनके डेनोमीटर को समान करेंगे। अब डेनोमीटर समान कैसे किए जाते हैं, तो पहले रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर के डेनोमीटर में जो अंक डिजिट दिया है उसका न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रेशनल नंबर में पहले डेनोमीटर की जो संख्या दी है, नंबर दिया है, उसका न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम क्या देखा कि -3/4 और 4/5 दोनों के डेनोमीटर असमान है। तो हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया। तो 5 कितना है बेटा 15, 5 को कितना है बेटा 20। अगला है 4/5, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 4 का, ऐसा किया 4 का, तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। अब अगर इसका डिफरेंस देखें 16 और 15 के बीच में तो कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1। निकालने हमें कितने 10, कितने निकालने 10। हमने बताया था जितनी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, एक मोर देन जोड़ते हैं। तो 10 में 1 जोड़ा तो आया 11। कितना आया 11। अब हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई दोनों रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर में करेंगे। तो हम देखते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 7 जा 55, क्या लिया है 5, 11 बन जा 11 में 5 जोड़ा तो 6 कितना आया, तो आया 13 14 15 16, कितना आया 16। माइनस से बनेगा 65/11 टू द 20, 220। आगे क्या देखा कि इसमें भी हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई, कितना करेंगे 11। तो क्या आता है 11 से जा 66, क्या ये आई 11 बन जा 11 से जोड़ा तो 70, मान के 170/220। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 170 बताएंगे, हमें 10 निकालने हैं, हमें आराम से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखेंगे 10 रेशनल नंबर क्या है, लिखेंगे माइनस से 156/220 माइनस से 167/220 माइनस से 168/220 माइनस से 169/220 माइनस से 170/220 माइनस से 171/220 माइनस से 172/220। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस से
माइनस के 174 अपॉन 220 माइनस के 175 अपॉन 220। कम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने रेशनल में निकाले हमने 10। पहला आया 156 अपॉन 220 माइनस 167 माइनस 168 माइनस 169 माइनस 170 माइनस 171 माइनस 172 माइनस 173 माइनस 174 माइनस 175। ये हमारे 10 रेशनल नंबर प्राप्त हुए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए फिनिश। अब हम बताएंगे 4 का बी। कौन बताएंगे 4 का बी? बड़े ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। हम आपसे 12 बोल रहे हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है वो देखना है कि डेनोमिनेटर समान है असमान है। हम देखते हैं इसमें डेनोमिनेटर क्या है, एक में 8 है एक में 1 असमान है। तो हमारा जो टारगेट है इसके डेनोमिनेटर को समान करना। क्या करना? समान। तो समान करेंगे तो 2/8 एक रेशनल नंबर हमारे है, दूसरा नंबर क्या 1 3/1। हमने आपको बताया था इसको समान कैसे किया जाता है, इसको इक्वल कैसे किया जाता है। तो हम वही प्रॉब्लम बनाएंगे। हमने देखा सेकेंड रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो 1, तो हम दोनों में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/8। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें कितने में करेंगे 8, तो हम इनका करेंगे 8 3 24 8 बन जाता है। हमारा रेशनल नंबर मिला 2/8 और 8/24। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे लगभग हमें 10 रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें आगे करने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधा इसके रेशनल नंबर निकालेंगे। लेकिन 10 रेशनल नंबर कितने लीजिए 10। क्या ये 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे 10 रेशनल नंबर कितने आए? 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी। इसी का क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि सम एक वेक्टोरियल नंबर लिए 7 - 7/5 एंड माइनस 3/5। अब हम आपसे 12 बोलते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है। इनका पहले डेनोमिनेटर देखना पड़ेगा। डेनोमिनेटर कैसे है? समान है। डेनोमिनेटर कैसे है बेटा? समान है। जब डेनोमिनेटर समान है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमने देखा 7/5 और -3/5 इन दोनों का डेनोमिनेटर 5 है, यानी कि हमें इसके डेनोमिनेटर समान करने की जरूरत नहीं। अब निकालने कितने हमें 10। कितना निकालना है 10। तो पहले हम इनका करके देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आता है। -7 -3 -7 -4 हमें चाहिए कितने 10 इम्पॉसिबल। तो अगर 7 के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर प्राप्त हो जाएंगे। लिखेंगे बोथ मल्टीप्लाई करें बाय 3। करिए 3 का मल्टीप्लाई 3 समझा 21 और 15 3 9 और 15। इसकी डेनोमिनेटर भी समान है और इन दोनों की जो हमें रेशनल नंबर निकाल लेते हैं आराम से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका रेशनल नंबर
क्या आएंगे, लिखेंगे माइनस के 21 के बाद क्या आएगा बेटा माइनस के 20, क्योंकि बैक लगाना पड़ेगा, माइनस के 20 अपॉन 15 माइनस के 19 अपॉन 15 माइनस के 18 अपॉन 15 16 अपॉन 15 माइनस के 14 अपॉन 15 13 अपॉन 15 12 अपॉन 15 और 11 अपॉन 15। काम कीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के 10 अपॉन 15 माइनस के अब भी नहीं आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहां से प्राप्त हुई माइनस के 20 अपॉन 15 20 19 18 17 माइनस के 16 अपॉन 15 माइनस के 15 अपॉन 14 15 14 13 12 11 माइनस के 10 अपॉन 15। 10 नंबर हमें प्राप्त हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी खत्म। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का डी बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन क्या रहा है माइनस 5 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। हमारा मेन टारगेट क्या है, इसके डेनोमिनेटर को समान करना, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर बिना डेनोमिनेटर के समान किए नहीं प्राप्त कर सकते, तो वही रूल अप्लाएंगे जो अभी हम अप्लाई करते थे, माइनस के 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 2। अगर इसमें हमने पहले से पहले डेनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस बारे में इसका डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है माइनस के 2 अपॉन 10 5 अपॉन 10, इतने नंबर आए, यानी क्या प्राप्त होगा माइनस के 2 अपॉन 10 और यहाँ कितना आया बेटा 5 बन जा 5 अपॉन 10। अब इसके पीछे कितने निकालें, नंबर निकालें, क्या निकालें नंबर। तो अब नंबर कैसे निकालेंगे ये सोचना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो लगभग कितना आ रहा है 10 द्वारा, लेकिन कितना आ रहा है इनके बीच में नंबर कम आएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में 2 का, किसका करेंगे 2 का, तो कितना आता है 2 2 जा 4 10 2 जा 20 5 2 जा 10 10 2 जा 20। अब इनके बीच में हम आराम से 10 जैसा नंबर निकाल लेंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। 10 जैसा नंबर क्या है माइनस के 3 अपॉन 10 2 अपॉन 10 1 अपॉन 10 0 अपॉन 10 1 अपॉन 10 2 अपॉन 10 3 अपॉन 10 4 अपॉन 10 5 अपॉन 10 6 अपॉन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर आए 10 से 20, कितना बेटा 20, कितना आएगा 20 का, समझ क्या आएगा 20, कितना आएगा 20। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब 5 क्वेश्चन क्या क्या रहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या रहा है एक्सप्रेस 1/2 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों जो रेशनल नंबर आएंगे इसको सोल्व करने में जो नंबर दिए इनके बीच में है या नहीं, मतलब लाइन बिटवीन करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। चलिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इनका इसमें आएगा 4 2 2 जा 4 3 डिवाइडेशन 2 3 2 5 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 5 अपॉन 8। हमें क्या आया नंबर 5 अपॉन 8। अगर हम 5 अपॉन 8 में डिवाइड करेंगे, 8 का 5 डिवाइड
0.625 कितना आएगा 625। अब दो रेशनल नंबर दिए उन्होंने, एक तो दिया 1/2 कितना दिया बेटा 1/2। अगर इसे डिवाइड करके देखेंगे 0.5 आएगा। दूसरा रेशनल नंबर कितना दिया उन्होंने 3/4, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। कितना आएगा 0.75। अब हम देखते हैं कि 5/8 की वैल्यू क्या 0.6 लगभग आपकी बात के सारे नंबर है, यानी कि सीपीपी का जो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन देयरफॉर कहेंगे 5/8 lies between 1/2 and 3/4। अब मैं आपको ये आपके आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग लगाएंगे। इसके अलावा फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपकी इस क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग इसलिए छोड़ रहा हूं कि कल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आपको जब मैंने रेशनल नंबर समझा चुका हूं तो आपको शायद हो सकता है बन जाए। तो आप लोग पहले इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें इस वीडियो बनाने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदू पब्लिक स्कूल ई लर्निंग। थैंक यू।